नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के हमारे आज के खास कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं रेणु प्रीति। दर्शकों, पूरा देश स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता की थीम पर स्वच्छता सेवा पखवाड़ा मना रहा है। इसी कड़ी में हम आए हैं आज देहरादून के MKP PG कॉलेज में, जहां पे कॉलेज की छात्राएं लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही हैं। इसी के साथ कविता प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से वो सभी को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए और साफ सफाई के लिए जागरूक कर रही हैं। तो आइए हम सभी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। देश में चल रहे स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत राजधानी देहरादून के MKP कॉलेज में भी NSS प्रकल्प द्वारा स्वच्छता सेवा के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान परिसर स्वच्छता, पोस्टर प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता के माध्यम से कॉलेज की छात्राओं ने साफ सफाई और वृक्ष लगाने का संदेश दिया। NSS के अलावा अन्य विभाग की 120 छात्राओं ने इन सभी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। सभी छात्राएं कार्यक्रम में काफी उत्साहित दिखी। मेरा नाम शीना सिंगटा है। मैं NSS की छात्रा हूँ। मैं आज आपको स्वच्छता अभियान पर एक कविता सुनाना चाहती हूँ। आओ मिलकर एक कदम उठाएं, स्वच्छता पर ध्यान लगाएं। साफ सफाई का रखोगे ध्यान, तब बनेगा भारत महान। आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, स्वच्छता पर ध्यान लगाएं। चलो करो एक वादा, स्वच्छता से है फायदा। डालो कूड़ा कूड़ेदान में, रखो स्वच्छता ध्यान में। आओ मिलकर एक कदम उठाएं, स्वच्छता पर ध्यान लगाएं। माय नेम इज़ अंजलि नेगी। मैं आपको एक स्वच्छता पे मैंने एक कविता लिखी है, वो सुनाने जा रही हूँ। देश की धरोहर पर है सबका अधिकार, फिर क्यों है इसकी सफाई से इनकार। नहीं है कोई बहुत बड़ा उपकार, बस करना है जीवन में बदलाव। शहर को मानकर घर अपना, निर्मल स्वच्छ है उसे भी रखना। कूड़े दान में फेंको कूड़ा, हर जगह ना फेंको कूड़ा। ना करो किसी पड़ोसी का इंतज़ार, देश है सबका, बढ़ाओ स्वच्छता अभियान। नमस्कार, मैं खुशबू सिसोदिया NSS की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने स्वच्छ भारत पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं नहीं, तू नहीं, सदा ही करते तू मैं। करो कभी कोई काम, बढ़ाए जो भारत देश का नाम। देश को धरोहर है अपनी, सबका अधिकार, फिर क्यों है इसकी सफाई से इनकार। नहीं है कोई बहुत बड़ा उपकार, बस करना है जीवन में बदलाव। शहर को मानकर घर अपना, निर्मल स्वच्छ हो ऐसा रखना है भारत का ध्यान। कूड़ेदान में फेंको कूड़ा, हर जगह न फेंको कूड़ा। हर जगह न फेंको कूड़ा, थूकने को नहीं है धरती मैया, बदलो अपनी आदत भैया। ना करो किसी पड़ोसी का इंतज़ार, देश है सबका, बढ़ाओ स्वच्छता अभियान। छात्राओं की बनाई गई पेंटिंग में पर्यावरण संरक्षण, कचरा प्रबंधन, वृक्षारोपण और स्वच्छता के प्रति जागरूक करते चित्र काफी आकर्षित रहे। इनके माध्यम से छात्राओं ने सभी को साफ सफाई और स्वस्थ पर्यावरण के महत्व के प्रति जागरूक किया। इस वक्त हमारे साथ कॉलेज की छात्राएं मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि पेंटिंग प्रतियोगिता के माध्यम से ये क्या संदेश दे रही हैं। आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम शीना सिंगटा है। मैं NSS की छात्रा हूँ। मैंने एक कदम स्वच्छता की ओर पर पेंटिंग बनाई है। तो मेरा मॉरल इस पेंटिंग को बनाने का है कि मतलब जैसे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों को मिलकर साफ़ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि भारत देश हम सभी का है, ना कि कोई धार्मिक देश है। जैसे मतलब लोग धर्म पर लड़ाई करते, ये चीज़ सही नहीं है। हमें सबको मिलकर साफ़ सफाई करनी चाहिए और अपनी सराउंडिंग्स को साफ़ रखना चाहिए। मेरा नाम मानसी चौधरी है। मैंने पेड़ों के ऊपर कि हम अपने आसपास की स्वच्छता कैसे कर सकते हैं, हमें अपने आसपास की पॉलीथीन वगैरह को मतलब ऐसे रोड पे नहीं फेंकना चाहिए। आपने एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है, इसके द्वारा क्या संदेश आप दे रहे हो, क्या थीम है इस पेंटिंग की? ये पेड़ों से रिलेटेड है, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए।
वहीं छात्राओं ने पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लेकर विभिन्न स्लोगन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। पेंटिंग के साथ साथ यहाँ की छात्राओं ने पोस्टर प्रतियोगिता में भी भाग लिया है और वो बेहतरीन स्लोगन के साथ लोगों को जागरूक कर रही हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है और क्या स्लोगन आपने पोस्टर में दिया है? मेरा नाम सोनाली है और मैंने स्वच्छता ही सेवा है इस पे बनाया है, जो कि गांधी जी ने स्वच्छता का जो अभियान शुरू किया था उसी से इंस्पायर होकर हमने ये बनाया है। मेरा नाम वंदना है और मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो मैंने ये पोस्टर बनाया है स्वच्छ भारत अभियान पर। इससे मेरा ये संदेश है कि हम अपने देश और अपने गली मोहल्ले को साफ़ और स्वच्छ रखें और जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो योजना चलाई गई है उसमें सब सहयोग करें। आपका क्या नाम है और क्या स्लोगन के द्वारा आप लोगों को जागरूक कर रही हैं? मेरा नाम संध्या रोधियाल है। मैं बीए 5th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मैंने भारत स्वच्छता अभियान पे कुछ लिखा है, जैसे स्वच्छता हम अपनाएं, देश को हरा भरा बनाएं, हम सब एक ही सपना, सच रहे सुंदर हो भारत अपना। मेरा नाम ताबिश है। मैं एमकेपी पीजी कॉलेज की छात्रा हूँ। मैं 5th सेमेस्टर में हूँ। तो मैंने ये पोस्टर बनाया है स्वच्छता अभियान के ऊपर। इसमें डिफरेंट टाइप्स के बना रखा है कि पेड़ लगाते हुए और मतलब ये डस्ट ना करते हुए ये बना रखा है। तो ये हमारा पोस्टर कंपटीशन है, तो ये बनाया है मैंने। मेरा नाम गुंजन है और मैं एमकेपी की छात्रा हूँ। मैं एनएसएस में भी हूँ और एनएसएस में हमने सीखा है कि हमें हर जगह साफ़ सफाई रखनी चाहिए। मैंने अपने पोस्टर में भी ये दिखाया है कि जैसे हम सब बच्चे हैं तो हमें सफाई में सबसे आगे आना चाहिए और पोस्टर के माध्यम से मैं दिखा रही हूँ कि हम कैसे कैसे अपने कूड़े को कम कर सकते हैं और उसको दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी रावत है। मैं एमकेपी पीजी कॉलेज की छात्रा हूँ। साथ ही साथ मैं एनएसएस कैंप की भी छात्रा हूँ। मैंने आज जो पोस्टर बनाया है उसका मेरा मोटिव है कि स्वच्छ धरा स्वस्थ जीवन, जिसमें हमारे पर्यावरण को दर्शाया गया कि हम अपने आसपास अगर पर्यावरण को स्वस्थ रखेंगे तभी हमारा जीवन भी स्वस्थ रहेगा। हम पेड़ लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पेड़ तो लगा देते हैं लेकिन भी साफ़ सफाई नहीं करते। तो हमें अपने घरों के आसपास, हमारे कॉलेज में साफ़ सफाई रखनी चाहिए ताकि हमें स्वस्थ जीवन मिले, क्योंकि ज़्यादा अगर पेड़ भी ज़्यादा होंगे तो फिर उससे हरियाली होगी और हरियाली होगी तो मच्छर भी होंगे, तो मच्छर ना हो तो हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो इसी चीज़ को लेके मतलब कि मैंने ये पोस्टर बनाया है। इस दौरान परिसर में कॉलेज की छात्राओं और राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी डॉक्टर ममता सिंह ने झाड़ू लगाकर अपने आसपास के स्थान को साफ रखने का संदेश दिया। एमकेपी पीजी कॉलेज में 20 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक वृहद स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें छात्राओं को जहां एक और ये बताया जा रहा है कि स्वच्छ जीवन आपके लिए किस प्रकार लाभकारी हो सकता है और उसके लिए किन किन माध्यमों का आपको उपयोग करना है। तो इस संदर्भ में जहां पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से छात्राएं प्रतिभाग कर रही हैं, वहीं अपने अपने परिसरों में और बस्तियों में जाके भी स्वच्छता जागरण के अभियान चला रही हैं। इसी संदर्भ में हम लोगों ने एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया, जिसके अंतर्गत किस प्रकार हम स्वच्छता को अपनाएं और अपने जीवन की एक आदत बनाएं, इस संदर्भ में निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान में मेरा ये कहना है कि राष्ट्रीय सेवा योजना का एक जो प्रकल्प भारत सरकार द्वारा प्रत्येक महाविद्यालय में चलाया जाता है, उसके अंतर्गत ये महत्वपूर्ण अभियान चलाया जा रहा है। और आज जहाँ रंगोली के माध्यम से भी छात्राएँ स्वच्छता ही सेवा इस उद्देश्य को प्रतिबिंबित कर रही हैं, और इसके अलावा हम जो ये प्रतियोगिताएं इस पूरे पखवाड़े में आयोजित की गई हैं, उनसे संदर्भित जिन छात्राओं ने अच्छा कार्य किया है, सक्रिय प्रतिभाग किया है, उनको सम्मानित करने का कार्य भी महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा। और ये स्वच्छता अभियान केवल परिसर के अंदर ही नहीं, अन्य परिसरों तक भी ये जाएगा। तो इस संदर्भ में ये अभियान बहुत महत्वपूर्ण है और ज़रूरी है कि हम स्वच्छ वातावरण को तैयार करें। तो इसके लिए पौधों का रोपण बहुत ज़रूरी है। जब हवा शुद्ध होगी तो शायद जीवन भी हमारे लिए आसान होगा
और आने वाली पीढ़ी को भी हम एक अच्छा उपहार दे पाएंगे स्वच्छ और हरे भरे वातावरण का। तो इस संदर्भ में आज जहाँ एनएसएस के साथ साथ एमकेपी पीजी कॉलेज का इको रेस्टोरेशन क्लब भी एक वृहद वृक्षारोपण का अभियान प्रारंभ कर रहा है और वृक्षारोपित भी आज किए जाएंगे। और रैलियों के माध्यम से भी हमारी छात्राओं ने स्वच्छता ही सेवा इस भाव को समाज तक पहुंचाने का कार्य किया है। कार्यक्रम में हाथ में विभिन्न पोस्टर लेकर परिसर में कॉलेज की छात्राओं ने रैली भी निकाली और हरियाली, वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के नारे लगाकर सभी को जागरूक किया। हम सबका है एक ही नारा, स्वच्छ रहे देश हमारा। हम सबका है एक ही नारा, स्वच्छ रहे देश हमारा। ग्रीन अपना देश साफ हो, इसमें हम सबका हाथ हो। अपना देश साफ हो, इसमें हम सबका साथ हो। कार्यक्रम में वृक्षारोपण भी किया गया और सभी से पेड़ लगाकर पर्यावरण को हरियाली युक्त, स्वस्थ और स्वच्छ रखने की अपील की गई। इस दौरान कॉलेज की प्रधानाचार्य सरिता कुमार भी कार्यक्रम में मौजूद रही। उन्होंने बताया कि आज स्वच्छता अभियान के साथ साथ कॉलेज के इको रेस्टोरेशन क्लब द्वारा ओएनजीसी, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के सहयोग से वृक्षारोपण तथा ग्रीन बैंकिंग कार्यशाला आयोजित की गई है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि स्वच्छता ही सेवा है अभियान चलाया जा रहा है। तो आज हमारे कॉलेज में कई सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। एक तो एनएसएस द्वारा आज एनएसएस के तहत ये स्वच्छता ही सेवा है का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों ने इतने सारे यहाँ पे सुंदर सुंदर पोस्टर्स बनाए। एक अवेयरनेस प्रोग्राम बच्चों को ये बताने के लिए, सबको कॉलेज में भी और वैसे भी जब बच्चा ये इस तरीके के कार्यक्रम करता है तो वो अपने अंदर भी उससे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखता है और जो कॉलेज में करता है वो फिर अपने आसपास के एरिया में भी, अपने घरों में भी फिर वो स्वच्छता रखने के लिए अपने को जिम्मेदार मानता है और कोशिश करता है। साथ ही हमारे यहाँ इको रेस्टोरेशन क्लब द्वारा और एक एनजीओ है मुमकिन है जिसने ओएनजीसी के साथ मिलकर हमारे यहाँ वृक्ष लगाए जा रहे हैं। उन्होंने 50 पौधे हमें दिए हैं, तो वो भी कार्यक्रम चल रहा है और उसमें भी ये स्वच्छता ही सेवा है कार्यक्रम के अंतर्गत पौधे भी लगाए जा रहे हैं और एक अभी वर्कशॉप भी थोड़ी सी उसके बारे में अभी चल रही थी। और इसी के तुरंत बाद एक हमारे कॉलेज के सामने ये ग्रामीण बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक खुला है जो ऑल विमेन ब्रांच है, तो वो भी आकर आज हमको ग्रीन बैंकिंग के बारे में एक लेक्चर देंगे। न गंदगी करेंगे न करने देंगे, स्वच्छता को अपनाना है। हमें अपने प्यारे देश भारत को स्वस्थ, सुंदर और स्वच्छ बनाना है। कुछ इसी संदेश के साथ एमकेबी पीजी कॉलेज की छात्राओं ने सभी को जागरूक किया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर उन्होंने ये संकल्प लिया कि वे जहां भी रहेंगी अपने स्थान को साफ सुथरा रखेंगी। इसी के साथ वे अधिक से अधिक पेड़ भी लगाएंगी ताकि उनका पर्यावरण हरा भरा व स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ रहे। उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारा ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।